जब भी किसी फ्रेगरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप गूगल के ऊपर उसका नेम टाइप करते हैं और सर्च इंजन में जो सबसे पहली वेबसाइट पॉप आउट करती है वो है फ्रेगेंटिका। फ्रेगेंटिका इज द मोस्ट ट्रस्टेड साइट एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ परफ्यूम्स। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेबसाइट है फ्रेगेंटिका। परफ्यूम से लेके परफ्यूम आयल तक उनकी कंपनी के नेम्स, मार्केटिंग कैंपेन, इंग्रेडिएंट्स, जो परफ्यूम्स रिलीज़ होने वाले होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट रिसर्च जो परफ्यूमरी के अंदर हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, दो ऑल इन ऑल आपको सभी कुछ इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। Assalamu alaikum, hope so everybody will be doing great, and Manzar is here with Men's Line. Beautiful ladies and gentlemen, today we are going to talk about Fragrantica Reader's Choice Awards 2023. These awards have multiple categories, but we will stick to a few. First we will go through the best fragrance for men 2023 और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं लाइक जंगल इन द परफ्यूम, बोरिंग परफ्यूम ऑफ द ईयर, आई हेट दिस परफ्यूम, तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। फ्रेगेंटिका रीडर चॉइस अवार्ड्स टोटली डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर, लाइक यू एंड आई। इसकी वोटिंग 1 दिसंबर को स्टार्ट होती है, जो क्लोज होती है 30 दिसंबर को, और उसके बाद जो विनर्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं। अगर आप में से कोई अपने फेवरेट परफ्यूम को वोट करना चाहता है देन यू विल हैव टू लॉग इन और उसके बाद ही आप वोटिंग कर सकते हैं। नाउ गाइस, लेट्स टेक अ लुक एट बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर मेन 2023। सो 1 2 3 एंड हियर वी गो। वेलकम बैक गाइस एंड थैंक्स फॉर लॉक इन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक जो विनर्स हैं वो अनाउंस हो चुके हों। ओके, और अगर इनकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। लाइक अभी ये है 10th पोजीशन पर और ये है 11th पोजीशन पर। मे बी ये 10th पर आ जाए, ये 11th पे चली जाए, या शायद ये 9th पोजीशन पर चली जाए और जो 9th वाला है वो 10th पे आ जाए। एनीवे गाइस, इन दोनों के अंदर बहुत ही क्लोज बैटल है। एंजल शेयर्स का एनिवर्सरी एडिशन है और अरमानी कोड है, बट अभी तक स्टिल जो अरमानी है वो 10th पोजीशन पर ही है। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, फ्रेगेंटिका यूजर्स गिव्स 10th पोजीशन टू अरमानी कोड परफ्यूम। ये फ्रेग्रेंस 2022 सितंबर में लॉन्च की गई थी और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था आई वर टोटली ब्लोन अवे, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2022 के अवार्ड्स में टॉप 10 में फॉल करेगी, बट उस तरह हुआ नहीं बिकॉज ये फ्रेग्रेंस रिलीज़ की गई थी सितंबर में और ऑब्वियसली तब तक ये बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। बट अब 2023 में ये है टॉप 10 पे, बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि 2023 में ये टॉप 5 के अंदर फॉल करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी एक मेन रीज़न है कि 2022 में अरमानी ने रिलीज़ किया परफ्यूम वर्जन और देन 2023 के स्टार्ट में ही उन्होंने इसका ओडे टॉयलेट वर्जन रिलीज़ किया जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था और ये बात आई थिंक लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई। एनीवे गाइस, दिस वन इज़ फैंटास्टिक। इस फ्रेग्रेंस के अंदर आयरिस की नोट जो है वो यूज़ की गई है और गाइस ये इस तरह का आयरिस नहीं है लाइक लिपस्टिकी आयरिस जो आपको डायोर होम इंटेंस के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है या फिर सोपी आयरिस जो आपको पराडा नोमन के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। दिस वन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। गाइस, इस फ्रेग्रेंस की 3 बातें बहुत ही फैंटास्टिक हैं। नंबर 1 कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको ओरिजिनल अरमानी कोड का DNA एक्सपीरियंस करने को मिलता है बट विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। सेकंड थिंग गाइस, इस फ्रेग्रेंस के अंदर आयरिस यूज़ की गई है अलॉन्ग विद द ओरस, bergamot लीफ, bergamot, tonka एंड सीडर, जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल बनाता है। सो यू कैन पुल द ट्रिगर ऑल द ईयर अराउंड और आप इसको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर पहन सकते हैं। थर्ड थिंग गाइस, ओरिजिनल अरमानी कोड में आपको एक एलिमेंट मिलता था बैड बॉय, जो कहीं ना कहीं पे इस फ्रेग्रेंस के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। गाइस, ओवरऑल अ फैंटास्टिक रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमानी। सो ऑन 10th पोजीशन वी हैव अरमानी कोड ओडे परफ्यूम। 9th पोजीशन पर है खमरा बाय द हाउस ऑफ लताफा। गाइस, ये फ्रेग्रेंस 2022 में रिलीज़ की गई थी और अगर आप फ्रेगेंटिका की डिफरेंट कैटेगरीज को देखते हैं तो ये उनके अंदर आपको टॉप 10 में फॉल करते हुए दिखाई देती है। लाइक बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर वुमेन में है ये 10th पोजीशन पर, फॉर मैन में है ये 9th पोजीशन पर, यूनिसेक्स कैटेगरी के अंदर ये है 2nd पोजीशन पर और मिडल ईस्टर्न की कैटेगरी में ये 1st पोजीशन पर है।
सो गाइस, अगर मैं आपसे ऑनेस्ट होकर बात करूं तो बेस्ट फ्रेगरेंस फॉर मैन की कैटेगरी में आई थिंक इस फ्रेगरेंस को नहीं होना चाहिए था, और बहुत सी अच्छी फ्रेगरेंस थी, लाइक गर्लन थी, टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर परफ्यूम था 2023 की रिलीज़ है वो भी, जो इसको रिप्लेस कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि गाइस लास्ट ईयर ये फ्रेगरेंस टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में रही है, जहाँ से इस फ्रेगरेंस को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिली है। ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है और लेडीज़ को ये फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और गाइस ये थोड़ी सी फीमेल साइड पे भी जाती है। तो जितने भी फीमेल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस फ्रेगरेंस को रिव्यू किया है, और सब ने ही इस फ्रेगरेंस के बारे में जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं दिए हैं, इसलिए जितनी भी फीमेल्स हैं उन्होंने इस फ्रेगरेंस को अप्रोच किया है। और अगर आप इसकी वोटिंग को भी देखते हैं तो आपको मोस्टली जो वोटिंग नज़र आएगी इस फ्रेगरेंस की वो फीमेल्स की ही है। गाइस, सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस फ्रेगरेंस ने सही मायनों में एंजल्स शेयर के नाम को कैच किया है, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एंजल शेयर का कलोन है। अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं तो आपको दोनों के अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, लाइक इसके जूस का कलर, बॉटल का डिज़ाइन कहीं ना कहीं पे मिड में जाके थोड़ा सा ऐसा फील देती है जैसे ये एंजल शेयर से रिजेंबल करती है, वो भी चंद सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए होगा। अदरवाइज गैस ये दोनों ही इंटायरली डिफरेंट फ्रेगरेंस है। दिस फ्रेगरेंस इज प्योर हेवन फॉर दोज पीपल हु लव स्वीट एंड गॉर्मॉन्ट फ्रेगरेंसेज। अदरवाइज अगर आप इसको एंजल शेयर से कंपेयर करते हैं तो इस फ्रेगरेंस के अंदर से अगर मैं कॉन्यक की नोट, वुड्स को रिमूव कर देता हूँ और इस फ्रेगरेंस के अंदर मैं वनीला ऐड करता हूँ, इससे थिकली स्वीट करता हूँ, देन यू विल गेट हमरा। एनीवे गाइस, ऑन 9th पोजीशन वी हैव हमरा बाय द हाउस ऑफ लताफा. So the audience gave 8th position to Valentino Uomo, Born in Roma, Intense. A very nice and gentle fragrance. In this fragrance you will get some notes of bergamot, lavender, vanilla, vetiver, amber and musk. But अगर आप फ्रेगरेंटिगा के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको 3 ही नोट्स लिस्टेड मिलेंगी, that is vanilla, lavender and vetiver. Anyhow guys, this is very mass appealing. It is a sweet fragrance but not overly sweet. All the ingredients are blended very well guys, and this one is overall a very nice fragrance that gets you a lot of compliments, garners the positive comments, and the performance of this one is also great. But guys, आप में से वो लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही यूनिक और ग्राउंड ब्रेकिंग टाइप की फ्रेगरेंस है, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इस फ्रेगरेंस की ओपनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, बट रेड ऑन में कहीं ना कहीं पे जाके ये आपको जेनेरिक लगेगी। लाइक ये उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देती है, लाइक पॉको रिबॉन, 1 मिलियन, एलिक्सर और स्ट्रॉन्गर विद यू। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ये फ्रेगरेंस उनसे रिजेंबल करती है, बट गाइस ये उस स्वीट और यूथफुल टाइप की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करती है। बट गाइस इट कैन इजीली बिकम योर डेट्स एंड बेस्ट फॉर नाइट आउट्स एंड गेट टुगेदर्स। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो विंटर के लिए एक बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। So guys, the Fragrantica users give 7th position to Tom Ford Noir Extreme perfume. Guys, I really love this bottle and it looks like a gold ball, looks very dandy, very cool. Anyway guys, last year ये fragrance थी 4th position पर और अब ये fragrance है 7th position पर और ये still top 10 के अंदर fall कर रही है, and this thing shows that Tom Ford has done some amazing work. But जब ये fragrance release की गई थी तब ये perfume community के अंदर बहुत ही ज़्यादा controversial रही है, because start में बहुत से लोगों ने ये कहा था इस फ्रेगरेंस को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज टॉम फोर्ड नॉर एक्सट्रीम EDB हैज़ ऑलरेडी डन द जॉब। और बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इट इज़ द मोर रिचर, डार्कर, डेंसर एंड स्पाइसियर वर्जन ऑफ द नोयर एक्सट्रीम, बट ऐसा भी नहीं था, बिकॉज इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको ओपनिंग के अंदर एक हार्निश मिलती है जिसको इस फ्रेगरेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टोन डाउन किया गया है, इसको बहुत ही स्मूथ और सबल बनाया गया है, एंड आई थिंक इट इज़ द मोर वियरेबल वर्जन ऑफ द नोयर एक्सट्रीम। इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको स्वेट, लेदर, गायकवुड, एम्बर, सीडर, वनीला, तुर्किश रोज,
कुल्फी, जैस्मीन, कार्डमम, जिंजर और ननोली जैसी नोट्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है. दिस वन इज masterfully done and the blend is near to perfection. So guys, this is an upscaled and dress up kind of scent, so rock this winter with Tom Ford Noir Extreme perfume. So our audience gives 6th position to Acqua di Gio perfume. ये फ्रेगरेंस 2023 में रिलीज़ की गई है एंड आई थिंक दिस फ्रेगरेंस रियली डिजर्व सम अटेंशन बिकॉज आपको बहुत ही अरसे बाद एक सॉलिड फ्लैंकर देखने को मिल रहा है. बिकॉज प्रोफूमो के बाद आया था स्पेशल ब्लेंड, देन आया प्रोफोंडो लाइट्स, एब्सोलूट इंस्टिंक्ट, देन ईडीपी आया और इसके बाद आपको परफ्यूम वर्जन जो है देखने को मिल रहा है. गाइस, आप में से वो लोग जिनको प्रोफूमो पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द इंसेंस नोट, आई थिंक उनको ये फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अपील करेगी बिकॉज इस फ्रेगरेंस के अंदर जो इंसेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा टोन डाउन किया गया है. दे मेक इट मोर स्मूथ एंड वियरेबल गाइस, और ये चीज़ इस फ्रेगरेंस को बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल बनाती है. यू कैन पुल द ट्रिगर ऑल द ईयर अराउंड. ये एक इनऑफेंसिव फ्रेगरेंस है, इसलिए आप इसको ऑफिस में भी इजीली पहन सकते हैं. व्हेन यू आर वेयरिंग एन वाइट आउटफिट यू कैन इजीली पुल द ट्रिगर. सो गाइस, ऑन 6th position we have Acqua di Gio perfume. So the Fragrantica users gives 5th position to Azzaro, the most wanted perfume. 2022 में ये fragrance release की गई थी and I am very happy it has made the list because if you are really sick of Versace Eros, DNA or Stronger With You, then guys I think this is the best option. और यही बात है कि इस बार ये आपको टॉप 10 के अंदर देखने को मिल रही है. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको जिंजर, वुड्स और वनीला की नोट्स एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं. और गाइस, यहाँ पे जिंजर उस तरह से आपको फिजीनेस नहीं देगा जिस तरह आपको दूसरी फ्रेगरेंस के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है. इट कम्स ऑफ वेरी फ्रूटी एंड आई think it is a pause for many frag heads out there, but trust me guys, it smells very masculine in a sexy way and you smells like a delicious caramel cake. So guys, this one is so good and elegant. Head turner garners the positive comments and you will receive nothing but love. इस फ्रेगरेंस की दो बातें बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं. नंबर 1, it is not overpowering and second thing guys, it has the right balance out of all the wanted lines. So on 5th spot we have Azzaro, the most wanted. As Fragrantica users gives 4th position to Terry d'Hermes और Givre. लास्ट ईयर भी ये फ्रेगरेंस टॉप 10 के अंदर थी, आई थिंक 7th पोजीशन पर थी और अब ये है 4th पोजीशन पर. सो गाइस, दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ हर्मेस. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको फोटो रियलिस्टिक ग्रेप फ्रूट जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है अलॉन्ग विद द citron. Guys, this one is very citrusy, little bit sweet, very fresh, neat and clean. आप इसको easily ऑफिस में पहन सकते हैं. Guys, white outfits जब आपने पहन रखी हो तो guys आप इसको easily rock कर सकते हैं. Guys, this is pure a summer banger. एक fragrance सी Terry d'Hermes Tresso Fresh. I really like this fragrance, but अब ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है बिकॉज इफ्रा की तरफ से इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे. कंपनी ने इसको वाटर डाउन नहीं किया, कंपनी ने इसको रिफॉर्मुलेट नहीं किया गाइस, कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू किया है और उसकी जगह पे उन्होंने Terry d'Hermes और Givre लॉन्च किया है एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन. सो ऑन 4th position we have Terry d'Hermes और Givre. So guys, on 3rd spot we have La Boula perfume by the house of Jean Paul Gaultier. Guys, I am really very happy कि इस बार ये टॉप 10 के अंदर फॉल कर रही है बिकॉज मेरी ये फेवरेट फ्रेगरेंस है. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको पाइनएप्पल, साइप्रस, आयरस, जिंजर, कोकोनट, सैंडलवुड, वुड्स, पचूली और एम्बरगी जैसी नोट्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं. दिस वन इज़ फैंटास्टिक एंड फेबुलस. इफ़ यू रियली लाइक द नोट ऑफ कोकोनट एंड पाइनएप्पल guys, then it will be your jam because the combination of coconut and pineapple in this fragrance is insane. This fragrance really gives you a feel like you are at a beach wearing a Hawaii shirt and enjoying a glass of cocktail. This fragrance gives you a pure feel of tropical scent for the first
20 to 30 मिनट्स और उसके बाद से अपने फेस को चेंज करती है। Now this fragrance is a little bit complex and it has some depth in it. I don't expect such an incredible release from the house of JPG. So on third spot we have La Boule La Perfume by the house of Jean Paul Gaultier. So the Fragrantica users give second position to Givenchy Gentleman Reserve Privé. Guys, लास्ट ईयर भी ये फ्रेगरेंस सेकंड पोजीशन पर थी और अब भी इस बार इसने अपनी सेकंड पोजीशन को मेंटेन रखा है एंड दिस थिंग शो दैट Givenchy has done some amazing work. They have used high quality ingredients here and trust me guys, it has the most impactful iris note in the whole line of Givenchy. You will find a beautiful combination of vanilla, iris, chestnut and whiskey and also find some freshness in the opening because of the bergamot. This one is aromatic, rich, sweet and mature, having boozy undertones. It smells divine and elegant. So guys, it can easily become your date scent and you can pull the trigger in different situations. So on second spot we have Givenchy Gentleman Reserve Privé. So guys, here is the winner, the one and only one, La Male Elixir by the house of JPG. Guys, I call 2023 the year of elixir. I have experienced many elixir like Paco Rabanne 1 million elixir and Victor's Victory elixir, Ralph Lauren's Club elixir, but इन सभी में जो मुझे बेटर लगा है वो है La Male Elixir because इस फ्रेगरेंस के अंदर जिस तरह से एक सिमेट्री और बैलेंस क्रिएट किया गया है that is mind blowing. It is a compliment magnet. You will find a beautiful combination of tonka, tobacco and honey in this fragrance. This stuff is very well blended and masterfully done. Guys, if I explain it in simple words, then I can say a pure lush in a bottle that is mega long lasting and stick to your skin till the next day. So guys, that's all. ये 2023 फ्रेगरेंटिका रीडर्स चॉइस अवार्ड्स थे. सो गाइस, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ऑब्वियसली 2024 स्टार्ट हो चुका होगा. सो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट विशेस. आप में से वो लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस फ्रेगरेंस को इस टॉप 10 लिस्ट के अंदर होना चाहिए था जो नहीं है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए था. मैं भी कुछ फ्रेगरेंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लिस्ट के अंदर फॉल करेंगी बट वो नहीं की बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वोटिंग. एनीवे गाइस, मैंने कहा था अगर टाइम बच गया था कुछ इंटरेस्टिंग जो है कैटेगरीज उसको देखेंगे. तो गाइस, आई हेट दिस परफ्यूम के अंदर एक परफ्यूम फॉल कर रहा है, वो है वेंटस एब्सोलू और आई थिंक ये मोस्ट बोरिंग जो परफ्यूम है 2023 उस लिस्ट के अंदर भी फॉल कर रहा है. और सेम मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि गाइस, बोरिंग परफ्यूम ऑफ 2023 के अंदर ये परफ्यूम भी फॉल कर रहा है जो ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेगरेंस फॉर मैन 2023 के विनर है. सो और भी कुछ इंटरेस्टिंग परफ्यूम्स हैं लाइक परफ्यूम इन अ जंगल, तो इसके अंदर फॉल करता है गाइस अफ्रीकन लेदर. दैन अगेन से अगर आप बोरिंग परफ्यूम के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर अगेन से आपको देखने को मिलेगा गाइस एक्वा डी जियो परफ्यूम और बकारूज 540 और इसका जो आई थिंक EDP वर्जन है वो भी आपको देखने को मिलेगा. और भी बहुत से परफ्यूम्स हैं, अगर आप मैं उसको डिस्कस करना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.